सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कर्पूरी ठाकुर जी ने जो विचारधारा हमारे लिए दिया, वो विचारधारा गौतम बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले, ललई सिंह यादव, फातिमा शेख, संत रविदास, संत कबीर दास जी का विचारधारा को बढ़ाने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। और उसी विचारधारा को लेकर के अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने जो है हमें 90 और 10 का परिभाषा समझाने का काम किया, जिन्होंने एक नारा दिया, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या आप लोग मानते हैं इस बात को कि 10 का शासन 90 पर नहीं चल रहा है? क्यों चल रहा है? हम हर साल अपने महापुरुष का जयंती मनाते हैं, शहादत मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, और फिर भी उनके विचारधारा का, सपनों का न भारत बना पाते हैं, न बिहार बना पाते हैं। इसका कारण क्या है? हम उनके आदर्शों पर चलने का काम नहीं करते। जब अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने जब लड़ाई का शुरुआत किया तो उन्होंने कहा था कि आज मैं जिस लड़ाई का नींव रखने जा रहा हूं, ये लड़ाई 100 साल तक चलेगा। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, थोड़ा हाथ उठाइएगा, कितने लोग हैं इसमें जिनको मनुस्मृति के बारे में पता है? मनुस्मृति है क्या? 2-3 लोग ही जान पा रहे हैं कि मनुस्मृति क्या है। लेकिन जब तक हम मनुस्मृति में है क्या ये नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने लोगों को मनुस्मृति के विरोध खड़ा कर सकते हैं क्या? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, हिंदू राष्ट्र कभी मत बनने देना, हिंदू राष्ट्र देश के लिए सबसे बड़ी तबाही होगा। और हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू राष्ट्र का सीधा मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र, यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का राष्ट्र, यानी संविधान हटाओ और मनुस्मृति को लागू कर दो, यही है हिंदू राष्ट्र, जिसके खिलाफ हमारे सभी महापुरुषों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। और आज हमारे युवा, हमारे बहुजन समाज के लोग अपने सही उद्देश्य से भटक गए हैं। इसका कारण है कि हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं अपने आने वाली नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में नहीं बता रहे हैं। और जो समाज कौन अपना इतिहास नहीं जानता है, वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता है। मनुस्मृति वही है जिसको कर्पूरी ठाकुर जी ने तोड़ करके पिछड़े और अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया। मनुस्मृति आपके सभी कार्यों को धर्म से जोड़ा हुआ है। पहला लाइन मनुस्मृति का जो ये केंद्र में बैठे साथी लोग लागू करना चाह रहे हैं, महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। संपूर्ण महिलाओं और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार
नहीं है, कितने भी धंधे हैं, उस मनुस्मृति में धर्म से जोड़ दिया गया है। क्या नाई का धर्म है बाल काटना? नाई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है उस मनुस्मृति के अनुसार। लोहार का धर्म है लोहे का काम करना। लोहार का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, प्रोफेसर नहीं बन सकता है। जब काम करेगा तो लोहे का ही काम करेगा। बढ़ई का काम है धर्म है, लकड़ी का काम करना। हम आपसे यादव का धर्म है गाय पालना है और दूध गाड़ना, लेकिन दूध पी नहीं सकता है। दूध ब्राह्मण को दान कर देना, ये उसमें लिखा हुआ है। अगर दूध यादव पिएगा तो सीधा कहाँ जाएगा? काम करे के तरीका नरक में, वो लिखा हुआ जुमे में। और शुद्ध और ओबीसी और SC/ST के लोग अगर पढ़ना चाहेंगे मनुस्मृति लागू होने के बाद, तो वो अधर्मी कहलाएंगे। धर्म शास्त्र के अनुसार पढ़ने का अधिकार नहीं है उनको। हमारा तो कोई तकलीफ नहीं। इसी लड़ाई को लेकर ज्योतिबा राव फुले ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़कर 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से शिक्षा का समान अधिकार दिलाने का काम किया था। और समान अधिकार दिलाने के बाद भी ज्योतिबा राव फुले जब स्कूल में नाम लिखवाए तो उस समय के मनुवादी लोग उनके पिता पर दबाव इतना बनाए कि उनके स्कूल से नाम कटवाना पड़ा। फिर भी दोबारा जीत के दोबारा नाम लिखाया और 1840 में सावित्रीबाई फुले के साथ उनका शादी हुआ। शादी के बाद जब उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया लिखाया और निर्णय किया कि मैं भारतवर्ष का पहला महिला शिक्षिका बनाऊंगा, और जब महाराष्ट्र के पुणे में जब पहला विद्यालय खोला तो पुणे में बड़े बड़े होर्डिंग लगाया गया, ये ज्योतिबा राव फुले जो है धर्म विरोधी काम कर रहा है। और उनके पिता के घर पर मनुवादी लोगों ने धावा बोल दिया कि तुम्हारा बेटा धर्म विरोधी काम कर रहा है। और बाघ है और बकरी कभी एक घाट पर पानी नहीं पी सकता है, और बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। जिस दिन हमारे 90% के लोग जगदेव बाबू के इस मंत्र को समझ गए, उस दिन बिहार में ही नहीं पूरे देश में बहुजन समाज का शासन होगा, यानी 90% के लोगों का शासन होगा। और जब ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जब मुख्यमंत्री जी इधर आते हैं तो समाजवादी और अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, और जब उधर जाते हैं तो सामंतवादी और मनुवादी हो जाते हैं। ये कहने में कोई यह बातें डिहरी विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में शनिवार को वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर आयोजित परिचर्चा के दौरान कही। यह परिचर्चा पाली रोड स्थित बुद्धा विहार होटल में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता विनय चंचल ने की। परिचर्चा में विचारों को रखने वालों में आरजेडी जिलाध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर, डिहरी उत्तरी के जिला परिषद सदस्य नथुनी पासवान, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया राम भारती, अकोड़ी गोला प्रखंड अध्यक्ष बेसलाल यादव, हरे राम मुखिया, जिला महासचिव मनोज गुप्ता, राजकिशोर सिंह यादव, राजा राम, अरविंद निषाद, असलम कुरैशी, मुमताज अहमद उर्फ बंटी आदि शामिल हैं। परिचर्चा का संचालन विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार उर्फ लल्लू चौधरी ने किया। परिचर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण
बातें जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में खुलकर सामने आई। परिचर्चा की पूरी रिपोर्ट देखें। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। यदि आप चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। आगे देखें किसने क्या कहा। 29 अति पिछड़ी के नाम पर जातियां इसमें जुड़ गई हैं। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे लोग आके इसमें जुड़ गए हैं कि जो पिछड़ी जातियों की रहने लायक नहीं है। मैं उन जातियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन माननीय विधायक जी, आप सदन के सदस्य हैं और मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस मामले को सदन में ले जाएं और जो लोग सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से आगे हो गए हैं, जो अति पिछड़ी जाति में रहने लायक नहीं हैं, उनको इस कैटेगरी से निकालकर जिस कैटेगरी के लायक है उस कैटेगरी में रखा जाए। बिहार की राजनीति में सभी दल के लोगों को नौकरी और रोजगार की बात करनी पड़ रही है। यह कर्पूरी ठाकुर और उनके अनुयायियों के विचारों की जीत है। समाजवादी पार्टी के अंदर रहने के बावजूद उनके अंदर वो दूसरा कृषि वृक्ष था और पार्टी के सेक्रेटरी थे, जिला के खजानी सेक्रेटरी थे कर्पूरी ठाकुर जी। चिट्ठियों को, जिला समिति के बैठक के चिट्ठियों को बांटने की जिम्मेवारी थी। वो बांट के चिट्ठियां आज उन्होंने अपना बिस्तर दरभंगा पार्टी के मुख्यमंत्री बने। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जब 1967 में शिक्षा मंत्री बने, शिक्षा मंत्री बनने के बाद जब उन्होंने देखा, शिक्षा के बजट को देखा और शिक्षा में लोगों को देखा, तो उनको ताजुब हुआ। ताजुब यह हुआ कि आखिर हमारे समाज के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, समाज के मुख्य धारा में कैसे आएंगे। समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देने का काम किया है और हमको लागू करने का, और हमें संविधान के बदौलत चलने का अधिकार जो मिला हुआ है, हम कैसे चल पाए। इसको देखते हुए स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले 1967 में शिक्षा मंत्री रहते हुए 1 से लेकर 8 तक सारे लोगों का फीस माफ करने का काम किया था। जो बच्चे पढ़ते थे स्कूलों में, चाहे वो नहीं जानते थे कि वो फॉरवर्ड का बेटा है कि बैकवर्ड का बेटा है कि दलित का बेटा है, वह नहीं जानते थे कि यह अमीर का बेटा है कि गरीब का बेटा है, सारे समाज के लोगों के बच्चों का फीस माफ करने का काम किया था। तो किसी ने काम किया था तो स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने काम किया था 1967 के बाद जब 1971 में मौका मिला और मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो 8 तक फीस माफ करने का काम किया था, 8 से लेके 10 तक का फीस माफ करने का काम 1971 में स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया।